सुदीप, पहले बात करते हैं एक ऐसे पैक की जो मार्केट को थोड़ा तंग कर रहा है, लार्ज प्राइवेट बैंक्स। यहाँ क्या दिक्कत है आपके हिसाब से हायर लेवल्स पर एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक और इवन एक्सिस बैंक जैसे जैसे स्टॉक्स में, और क्या व्यू है आपका? देखिए, हमारा व्यू तो पॉजिटिव है अनुज। हम लोगों को लगता है कि अगर इकोनॉमी में हम लोग जबरदस्त ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बीएफएसआई में भी जबरदस्त ग्रोथ आना चाहिए। ये पहली बात ये है। और इस ग्रोथ को संभालने के लिए जो दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो दिग्गज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहां पे अच्छा खासा क्रेडिट ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अब रही बात द अदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, जो कि लायबिलिटी। अब शंका ये है कि लायबिलिटी में थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स थोड़ा चूक रहे हैं कि लायबिलिटी मोबिलाइजेशन इतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए टू सपोर्ट द क्रेडिट ग्रोथ। इसी को लेके मार्केट का शंका है, तो फोकस एसेट क्वालिटी और बाकी चीजों से मूव करके ज्यादातर फोकस अभी चला गया है सबका कि लायबिलिटी ग्रोथ कैसा हो रहा है, कासा में कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसी पे सबका फोकस है। और यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ जैसा हो रहा है कि अगर एग्रेसिवली कोई डिपॉजिट ग्रोथ की तरफ बढ़े तो मार्जिन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये ट्रेड ऑफ बिटवीन मार्जिन एंड डिपॉजिट ग्रोथ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक 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 बैटल कह सकते हैं बन रहा है, और इसी पे सबका नजर है। हम लोगों का मानना ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ विल बी चैलेंजिंग। बैंक को एक्सेस करना पड़ेगा दूसरे तरह के सोर्सेज ऑफ फंड्स, क्योंकि आज के दिन में रिटेल निवेशकों के पास या बल्क डिपॉजिट की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह रहा है। अट्रैक्टिवनेस कम हो रहा है क्योंकि अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर गेनिंग प्रोमिनेंस। सो एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, लायबिलिटी गैदरिंग में, और उसी पे हम लोगों को फोकस रहेगा। मार्केट भी उसी के ऊपर नजर बना के बैठा है कि एचडीएफसी कैसे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करता है, पर साथ में क्रेडिट ग्रोथ भी कैसा करता है और मार्जिन ग्रोथ भी मेंटेन करता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, इसी में फोकस रखना पड़ेगा। बाय एंड लार्ज हमारा व्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पॉजिटिव है, और अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली इज ए गुड बाय। ओके, एचडीएफसी बैंक। अच्छा सुदीप जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अब चुनाव के नतीजे, सरकार का गठन और ये सब पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। बाजार का थोड़ा डिलेमा जो सरकारी कंपनियों को लेकर, सरकारी बैंकों को लेकर था, वो अब दूर है एज ऑफ नाउ। अब अभी आपने प्राइवेट बैंक्स पे टिप्पणी करी, जहाँ पर लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में भी हमें, अगर आप कंपैरिजन करें, पीएसयू बैंक्स में कंफर्ट था, एसबीआई के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कुछ सरकारी बैंकों के इवन जो एनआईएम्स थे उसमें थोड़ा सा एक इंक्रीज था और स्टेबल भी थे। जब आप इसी प्राइवेट बैंक्स को सरकारी बैंकों के सामने रख के देखते हैं, तब आपका जो एनालिसिस है वो क्या है? सरकारी बैंकों पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा फेवरेट रहा है बहुत दिनों से, और अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए फेवरेट है। पर मैं मानता हूं कि कुछ जो दिग्गज पीएसयू बैंक्स हैं, उनका वैल्यूएशन अभी एक लेवल पे पहुंचा है जहां पे बहुत जल्द बहुत बड़ा एप्रिसिएशन की संभावना नहीं है। बाकी क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना पड़ेगा, फिर स्पेसिफिक टिप्पणी कर पाएंगे। ओवरऑल बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक एट दिस स्टेज, मुझे प्राइवेट सेक्टर जो दिग्गज बैंक है वो रिलेटिवली बेटर लग रहा है, और खरीदारी के लिए वहां पे मौका बन रहा है एज अपोज टू एन एसबीआई, जहां पे की वैल्यूएशन एक लेवल पे रीच किया है जहां से बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मुश्किल है। अच्छा, कल के फेड के निर्णय के बाद सुदीप जी, जब आपके पास अब जब इन्फ्लेशन की फिगर्स के साथ एक हल्का सा रोड मैप आया है रिगार्डिंग आई थिंक रेट कट्स 24 में अप्रॉक्सीमेटली 1 कट पॉसिबिलिटी, और शायद 25 में रेट कट की जो पेस है वो ज़्यादा तीव्र रहेगी, 4 रेट कट्स। आपका आईटी पर व्यू क्या बन रहा है? बाजार रोज़ बरोज़ आईटी में एक डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से तो कॉल ले रहा है, बट एक डिसाइसिव कॉल अभी भी हमारे इस कार्यक्रम में जितने मेहमान आते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। आपका व्यू लार्ज कैप आईटी पे, मिड कैप आईटी पे क्या है इस वक्त? ये वीरेंद्र जी, लार्ज कैप आईटी पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है कुछ दिनों से, और अभी भी पॉजिटिव है। यूएस में ब्याज दरें कम हो रहे हैं और होंगे भी। अब एक कट होगा जो कि फेड कह रहा है, और फेड चेयर का जो कॉन्फ्रेंस था वहां पे उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया कि शायद एक से ज्यादा कट भी हो सकता है।
तो एक यूएस फेड एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि लेबर मार्केट का भी स्थिति पे नजर उनका है और इन्फ्लेशन पे भी नजर है। तो ये सब बैलेंस करके उनको चलना पड़ रहा है, और शायद इंटरेस्ट रेट पे कॉल लिया जाएगा सेकेंड हाफ में ही, जैसे कि बात हो रहा था। तो सितंबर ऑनवर्ड्स ये कॉल शायद लेना शुरू होगा। और हम मानते हैं कि यूएस में इकोनॉमी में जो दबाव की संभावना थी, या जो दबाव थोड़ा बहुत महसूस किया जा रहा था, वहां पे सुधार आ रहा है। और फॉर्च्यून 500 कंपनीज अगर देखें, उनका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है। अब मैं सिर्फ दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज, बट बाकी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, वहां पे भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रहा है। इकोनॉमी में डिमांड है, ग्रोथ है। अब ग्रोथ जो 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 यूएस में 2-2.5% का ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है, वो अच्छा है। और उस ग्रोथ के हिसाब से यूएस सीईओज ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने बिजनेस पे, एक्सपेंशन पे, टेक्नोलॉजी स्पेंड पे। तो हम लोगों को लगता है कि अगला क्वार्टर से, मतलब Q1, इंडिया का जो Q1 है, वहां पे भी ऐसा बहुत कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट इंडियन आईटी कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा, दिग्गज आईटीज में। पर Q2 ऑनवर्ड्स इंप्रूवमेंट देखने की संभावना है, न्यू ऑर्डर विंस की संभावना है, ये हम लोग मानते हैं। मिड कैप आईटी एक क्षेत्र है जहां पे मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कुछ मिड कैप आईटीज ऐसे दिख रहे हैं जहां पे वैल्यूएशन थोड़ा फुल है, और मिड कैप आईटी में फोकस उन्हीं कंपनीज पे करना चाहिए जो कि स्पेसिफिक सेक्टर को सर्विस करता है, और जो सेक्टर में बहुत ट्रैक्शन है, जैसे ट्रैवल टूरिज्म। कुछ आईटी कंपनीज है जो ट्रैवल टूरिज्म को केटर करते हैं, तो वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है इन स्पाइट ऑफ हाई वैल्यूएशन। सिमिलरली जो प्रोसेस ऑटोमेशन और जो ईवी ट्रांजिशन और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जहां पे बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, और ऐसे भी बहुत सारे और कंपनीज हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है इन स्पाइट ऑफ हाई वैल्यूएशन। अच्छा, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन या फिर जो बाकी रियल एस्टेट से रिलेटेड प्लेस हैं, यहाँ पर क्या भी होगा आपका? यहाँ पर टॉपिक्स क्या होंगे? सीमेंट हमारा फेवरेट सेक्टर है अनुज। इनफैक्ट सीमेंट में हम अल्ट्राटेक हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। अपार्ट फ्रॉम अल्ट्राटेक कुछ और भी कंपनीज हैं जहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। वैसे लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इज गोइंग ऑन कि कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी शुरू हो जाएंगे कंसोलिडेशन के रिलेटेड, और अगर ऐसा होता है तो जरूर वैल्यूएशन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट ये थोड़ा कुछ हद तक स्पेकुलेटिव है। अगर फंडामेंटली देखें तो अल्ट्राटेक डेफिनेटली लुक्स गुड। एसीसी कुछ दिन पहले कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आया था, एसीसी भी ठीक लगता है करंट वैल्यूएशन पे। तो अल्ट्राटेक एसीसी दोनों फॉर लॉन्ग टर्म डेफिनेटली लुक्स गुड। छोटे मझोले कंपनी डिपेंड करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इसके ऊपर। ओवरऑल डिमांड स्ट्रांग है, और क्योंकि सरकार का फोकस कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग इस पे है, तो सीमेंट का डिमांड बढ़ता रहेगा, और अच्छा खासा डिमांड रहेगा। और जो पैन इंडिया सीमेंट प्लेयर्स हैं जिनके फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा हमेशा, यही हमारा मानना है। इसीलिए अल्ट्राटेक, एसीसी जैसे कंपनी हम चुन रहे हैं। ओके, चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब स्टॉक्स पर। एक काम करते हैं, अब जरा मार्केट पर लौटते हैं, क्योंकि इस समय निफ्टी में फिर एक मोमेंटम